नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है रणवीर अलाहाबादिया को एक बड़ी फटकार लगाई है। तो जानेंगे हम आज कि पूरा मामला क्या है। तो अगर आप हमारे मिस्टर सर एजुकेशन चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप ये पढ़िए, जिस तरह से रणवीर अलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनको एक बड़ी राहत भी दी है और एक बड़ी अच्छी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को यह कहा है कि आपके पास अगर थोड़े बहुत पॉपुलैरिटी आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी है वो बोल दे और बिना किसी रेगुलेशन के बोल दे। आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। तो आपको बोलने से पहले आपके अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो है वो पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो है वो अशेम्ड फील करेंगे। तो यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के साथ एक बड़ी राहत भी दी है रणवीर अलाहाबादिया को। तो यह पूरा मामला जानने से पहले हम ये बताएंगे कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है इसमें क्या हुआ था। तो आप सभी को वैसे तो पता ही होगा कि काफी इसमें बवाल हुआ था, जिसमें कि रणवीर अलाहाबादिया जो है वो इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे और वहां पर जो उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी उनके द्वारा। तो उसी संदर्भ में जो है वो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट सब हाथ धोकर इन महाशय के पीछे पड़ गए थे, जिसमें कि महाराष्ट्र पुलिस ने केस रजिस्टर किया था। आसाम पुलिस, जो कि हमारा जो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनको समन किया है। पीआईएल इनके ऊपर फाइल हो चुकी है। इनके अलावा और भी कुछ लोग थे, जैसे कि आशीष चलचलानी, समय रैना और भी एक मोहतरमा थी। तो इन सभी के पीछे अभी गवर्नमेंट हाथ धोकर पड़ गई है। अभी इसी के चक्कर में जो है वो इनको समन किया गया था और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये बड़ी फटकार लगाई है। इसी के साथ इनको एक काफी बड़ी राहत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिलहाल अभी इनका अरेस्ट है, इसको रद्द कर दिया है। अभी इनको एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अभी इनको प्रोटेक्शन मिल गई है कि फिलहाल इनको अभी अरेस्ट ना किया जाए। ये एक हम सुप्रीम कोर्ट को चाहे जितना भी बुरा भला बोले, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत तो इनको राहत दी गई है और इतना भी बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। यह सब जो हुआ उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई लॉस है, नहीं। इसके लिए वेल डिफाइंड लॉज है। और जो सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है वह इसका मतलब यह नहीं होता है बेसिकली कि आप जो है वो कुछ भी अनाप शनाप बक दो और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके लिए भी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये रणवीर अलाहाबादिया ने जो है वो पूरा एक कहा जाए तो पूरा वुमेन की मॉडेस्टी पर इन्होंने सीधा वार किया है। वुमेन की मॉडेस्टी पर, जिनसे कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आए। तो इसके लिए भी हमारे जो पूरा सिस्टम है उसमें काफी लॉज बनाए हुए हैं। तो हम जानेंगे कि क्या क्या लॉज है और क्या इसमें आगे और डेवलपमेंट हो सकती है। अभी इसमें जो है वो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो पूरी इन सोशल मीडिया को रेगुलेट करता है। और इसमें अगर कोई ऑब्ससीन मटेरियल जो है वो उसको पब्लिश करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑनलाइन, और अगर उसमें कोई ऑब्ससीन मटेरियल अगर आपको पाया जाता है तो आपको कम से कम 5 लाख का जुर्माना होगा और 3 साल की या फिर उससे भी ज्यादा आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ये थोड़ा ज्यादा रिगरस लॉ है। इसके अलावा एक और भी लॉ हमारे सिस्टम में मौजूद है, जिसमें कि सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये जो है ये पूरा रेगुलेट करता है सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को और सर्कुलेशन को पूरे ऑब्ससीन मटेरियल्स की। जो कि ये जो है इसमें आपको मैक्सिमम 2,000 का जुर्माना हो सकता है, 2 से 5,000 का। और आपको कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है।
ये जो है वो पूरा इसको रेगुलेट ऐसे करता है कि जो कि प्रोटेक्ट करता है पब्लिक मोरालिटी को। यह बताता है कि कौन सा कंटेंट आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा और कौन सा नहीं करना चाहिए। ये ऐसे कुछ लॉज है। अभी फिलहाल ही गवर्नमेंट ने एक और लॉ को जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने का एक निमंत्रण रखा था, लेकिन ह्यूज ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा इनको। इनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इससे जो ओपोजिशन पार्टी का यह कहना था कि ये जो है वो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर करेगा और बीजेपी जो है धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है, ये लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। तो इसी के लिए जो नया सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया था, उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया गया। तो यही था इस वीडियो में। और देखिए, ये जो है, ये जो पूरा केस चल रहा है, इसमें एक अकेले इन्होंने ही नहीं बोला था, एक मोहतरमा भी थी जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। तो उन पर भी काफी ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। मैंने उनके कमेंट सेक्शन में देखा था कि कुछ जो है वो कहने को तो काफी ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो भी उन मोहतरमा को सीधे रेप थ्रेट्स दे रहे थे। तो उनमें और उन लोगों में फर्क क्या रहा? ये एक पब्लिक मैसेज की तरह ही मेरी तरफ से समझ लो कि जो लोग थे, जो कि वो मोहतरमा को, ये जो मोहतरमा रही, इनको सीधा रेप थ्रेट्स दे रहे थे। अभी इनमें और उन लोगों में फर्क क्या रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये इनमें कोई फर्क नहीं है। तो जो काम गवर्नमेंट कर रही है, जो लॉ एजेंसी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कर रही है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन ये जो बीच में कुछ चपड़गंज जो है वो सीधा इनको अलग, इनको डेथ थ्रेट्स, एक तो ज्ञानी बाबा सीधा इन तीनों को डेथ थ्रेट्स देने की बात कर रहे थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सारी एजेंसीज जो है वो अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। तो यही मेरी आशा है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है इस पूरे विषय पर। तो कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।